नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आज हम आप सभी के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। देखो, बहुत बार जैसे अपन गणित की बात करें, किसकी, गणित की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गणित में एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको मात्र अपन 5वीं या 6वीं क्लास का टॉपिक बोल सकते हैं, पर फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों को उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। ये टॉपिक तो बिल्कुल छोटा सा, अपन बोले तो 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों को इसके सामने समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज हम उसी संबंधित प्रश्न लेके आए और उस टॉपिक को पर इस प्रकार से समझेंगे कि आगे आपको इस टॉपिक को कभी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए जुड़िए हमारे वीडियो के साथ में और बने रहिए हमारे वीडियो पर और सीखिए कि एलसीएम और एचसीएफ अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो, सिंपल सा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। अगर अपन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। मतलब कि वह जैसे कोई भी संख्या दे रही है अपने सामने, जैसे 4 संख्या यहाँ पर दे रही है, 2, 4, 16 और 24। अगर अपन को इसका एलसीएम निकालने की बोले, मतलब कि सीधा सीधा प्रश्न वाला यह बोल रहा है कि बताओ ऐसी छोटी से छोटी संख्या, बताओ ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इसका पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका भी चला जाए, इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए। वो है उसी का मतलब होता है एलसीएम, और हिंदी में बोलते हैं अपन लघुत्तम समापवर्तक। अगर अपन एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोले तो महत्तम समापवर्तक। मतलब कि अगर इसका अपन एचसीएफ निकालने के बोले, इसका मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वापस ध्यान सुनना, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए, वही अपना होता है क्या, एचसीएफ। जैसे अपन एक प्रश्न करेंगे हल, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ में, ठीक है। हल करते हैं। अब इधर देखिएगा, जैसे पहला प्रश्न अपना सिंपल, बिल्कुल 5वीं या 6वीं या 7वीं क्लास का, ज्यादा से ज्यादा 7वीं क्लास का इस प्रश्न अपन 7वीं क्लास का प्रश्न अपन मान सकते हैं। अब देखो, छोटा सा प्रश्न अपन लिया, अपन को इसको हल करना है। तो देखो 2, 4, 16 और 24 चार संख्या आपके सामने दे रखी, चारों संख्या को आपको निकालना है एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। तो दोस्तों, हम ऐसी बात करेंगे जिससे एक ही हल में आपका एचसीएफ भी निकल जाए और आपका एलसीएम भी निकल जाए। क्लियर है। अब इधर देखिएगा, अगर अपन को इन सब का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो अपन इस प्रकार से जो गुणनखंड विधि होती है उसके माध्यम से अपन एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, और यही विधि सबसे सरल विधि मानी जाती है। अब लिखिएगा संख्या कौन सी, एक 2 है, एक 8, एक 16 और एक 24। चारों संख्याओं को अपन ने जो गुणन विधि द्वारा अपन को हल करना है उसमें अपन ने लिख लिया। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या से अपन शुरू करते हैं। अपन मान लेते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या जिसका भाग सभी में जा रहा हो, तो अपन अगर मान लेते हैं तो अपन यहाँ पर क्या लेंगे, 2। सबसे छोटी संख्या, अब बात छोटी संख्या कौन सी, 2। अगर 2 को अपन ले तो बताओ 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार। बताओ 8 में कितनी बार गया, 4 बार। बताओ 16 में कितनी बार गया, 8 बार। और उसी प्रकार से 24 में कितनी बार गया, 12 बार। अब दोस्तों, थोड़ा सा इधर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अपन अपनी भाषा में समझे तो एचसीएफ अगर अपन निकाले और एलसीएम अपन निकाले किसके माध्यम से, गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो अपना प्राप्त होगा वो अपन एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद में अपन एलसीएम निकालेंगे। अब देखिएगा, जैसे अपन ने इनको हल किया तो या तो अगर अपन को निकालना हो एचसीएफ, देखो यहाँ पर या तो 1 प्राप्त हो जाए किसी भी संख्या में, या फिर कोई सी भी कॉमन संख्या मिलना बंद हो जाए जिसका सभी में भाग नहीं जा रहा हो। तो जो भी जहां पर भी आपको समझे कि ब्रेक लग जाए तो उससे ऊपर वाली संख्या अपनी जो भी निकले वही अपना एचसीएफ होता है। और फिर आप नीचे हल करने का प्रयास कीजिए और जो भी अंतिम रूप से उत्तर निकलेगा वो आपका आएगा एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस संख्या में आपको 1 प्राप्त हो चुका है। इसका मतलब कि अपने ब्रेक लग गया, सिंपल भाषा में बोले तो मतलब कि इससे ऊपर जो भी संख्या प्राप्त हो रही वही अपना क्या होगा, एचसीएफ। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया अपना एचसीएफ क्या हो रहा है, एचसीएफ आ रहा है अपना 2 बराबर। क्योंकि अब देखो कॉमन संख्या तो बच रही है, लेकिन किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला गया, इससे ज्यादा तो जाने से रहा, तो अपन इससे ऊपर हल नहीं कर सकते। तो अपन का एचसीएफ तो अपन का यही से प्राप्त हो चुका है। एचसीएफ अपना क्या है, 2 है। अब अपन आगे निकाले, क्योंकि एलसीएम में हमेशा अपन को अंत तक हल करना होता है। अब देखो 2, अब बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है, अपन सामान्य बात करते हैं। देखो 2 का भाग ऊपर दे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। इसमें 4 बार और इसमें 6 बार। क्लियर। फिर अपन आगे और प्रयास करें तो इसमें एक का वापस 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। अब आपको लग रहा होगा कि आपको कॉमन संख्या नहीं बची, जिन 2 संख्या में किसी एक संख्या का भाग जा रहा हो। अब अपन यहाँ पर नॉर्मली देते 2 का भाग 1 बार और वापस नीचे बचा 3 और 3 का भाग
एक बार। यहाँ पर अपन को लास्ट में सभी में क्या है, एक एक प्राप्त हो गया, मतलब कि सभी का पूरा पूरा अपन ने दे दिया। अब जो इधर अपने ये वाली संख्या प्राप्त हुई, अब उधर नजर न डाल के अपन को इधर नजर डालनी है। देखो 3 2 2 2 2 2 जो भी संख्या अपन को प्राप्त हो गई, इन सब का करना अपन को मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर प्राप्त होगा वही अपना क्या होगा, एलसीएम। तो देखिए अपन इधर लिख देते साइड में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड एक बार और मल्टीप्लाई 2। जब हम इन सबको हल करते हैं 3 गुणा 2 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो अपना जो 48 मतलब कि 48 के बराबर हो रहा है, अपना ये निकलता है अपना एलसीएम। ये अपना क्या होगा, अंतिम रूप से एलसीएम। तो इस प्रकार से आप एक ही विधि के माध्यम से और एक ही हल में आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। वापस देखिए इधर, जब भी किसी संख्या का आपको एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए अपन सामान्य प्रयोग करते हैं कौन सी, गुणनखंड विधि जो आपके सामने दे रखी है। अब एक ही हल में आप दोनों आंसर निकालना है तो आपको सबसे पहले निकालना होता है एचसीएफ, ताकि आपको आसानी से निकल जाए। अब जहां पर भी आपको लगे कि कोई कॉमन संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, कहीं पर भी पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और ये पूरा हल करने के बाद में जो भी मल्टीप्लाई के बाद में जो आंसर प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अपन पहले प्रश्न में देखा कि किस प्रकार से अपन किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। अब उसी में दूसरा जो टाइप आता है उसमें आता है कि कभी कभी आपको एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो और आप पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या होती है। इसका मतलब देखो अपन फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख रखा, सिंपल सी बात समझे तो किसी दो संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर, दोनों संख्या का मल्टीप्लाई के बराबर जो वैल्यू आती है वो सेम होती है। जैसे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर में अगर दोनों संख्या का अपन मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। और अपन इसको एक प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखो इधर दे रखा है कि किसी संख्या का दो संख्या अपने पास में, दो संख्या का अगर एलसीएम निकाला उन्होंने तो एलसीएम आया अपने पास में 144 और अगर उन्होंने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ आया अपने 4। तो बताओ एक संख्या आपको दे रही है 36 मतलब 36, तो बताओ दूसरी संख्या आपको क्या प्राप्त होगी। इसको निकालने के लिए अपन सिंपल से अपने पास में फॉर्मूला अपन ट्राई कर सकते हैं आराम से, क्लियर है ना। अब इधर देखना, देखो अपन इसको ट्राई करें, हल करने का प्रयास करते हैं। तो एलसीएम अपने पास क्या है 144 144 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 4 बराबर एक संख्या अपन को दे रही है 36 और दूसरी संख्या अपन को दे रही है मल्टीप्लाई में, तो अपन या तो सेकंड संख्या लिखी है इसको लिख देते अपन y, मतलब कि अपन को सिंपल से तो अपन को y की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो सेकंड संख्या की वैल्यू है उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। अब इधर देखना, तो सिंपल से समीकरण बन रहा है, इसको अपन को हल करना है। अगर अपन y की वैल्यू थी और y के साथ में ये 36 इसमें मल्टीप्लाई में, तो अपन नया समीकरण इस प्रकार से बनाए 144 मल्टीप्लाई 4 बराबर 36, जो 36 इधर किसमें मल्टीप्लाई में लिख देता है, किसमें आ जाएंगे डिवाइड में, मतलब भाग, और बराबर में हो जाएगा अपना y। ये अपने पास में नया समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इधर देखना, अब यदि इसको काटने का प्रयास अपन करें तो देखिएगा 4 से क्या 36 कट रहा है क्या, ये अपन बात करते एक बार और ये जा रहा है अपने 9 बार। तो अपन को जिससे अपन ने काटने का प्रयास किया तो अपने पास में ऊपर तो कट की पूरी 4 संख्या और इधर आ रहा अपने 9। अब बताओ नीचे 9 है और ऊपर 144, तो अगर अपन 9 को इसमें भाग देने का प्रयास करें तो कितनी बार जरा गिनना, देखो एक बार गया फिर बचे 5 5 54 आ रहा है, तो जा रहा है 6 बार, कितनी बार 6 बार। तो इस प्रकार से अपन संख्या निकाली तो देखो 16 बार पूरी बार भाग चला गया। तो बताओ y की वैल्यू अपने पास में क्या प्राप्त हुई, y बराबर 60 मतलब कि 16, तो बताओ y की वैल्यू अगर 16 प्राप्त हुई और y का मतलब क्या है सेकंड संख्या, तो बताओ सेकंड संख्या अपन को क्या प्राप्त हुई 16। तो इस प्रकार से अगर आपको एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो और कोई एक संख्या आपको दे रखी हो तो आप दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हो। और सेम प्रोसेस देखो 4 डिजिट बन रही है, इसमें एलसीएम एचसीएफ प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, इनमें चारों में से अगर कोई भी एक डिजिट मिसिंग हो तो आप 3 के माध्यम से चौथी आराम से निकाल सकते हो। कभी आपको या तो एलसीएम एचसीएफ देगा और एक संख्या देगा, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, या फिर दोनों संख्या आपको दे देगा और आपको एलसीएम देगा और एचसीएफ निकालना है। इसके माध्यम से आप आराम से निकाल सकते हो। तो जैसा कि अपन ने इसको समझाने का आराम से प्रयास किया है, फिर भी आपको कोई
परेशानी हो या आपको कोई दिक्कत आई हो इसमें समझने में, तो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं। फिर मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो आराम से समझ में आया होगा, ये प्रश्न भी आपको आराम से समझ में आया होगा। तो वीडियो आपने आराम से देखा, आपको पता है इसमें अपन क्या सुधार कर सकते हैं और आपकी राय भी जरूरी है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।